क्वेश्चन वुड बी फॉर बोथ द टीम्स कि आपको क्या लगता है अबाउट इंडियन मिनिएचर आर्ट? आई मीन, should they be modified or should they be recreated or not? Should I speak first? क्या आपको बोलना है? ये Okay, दोनों बोलो। अच्छा, ठीक है। The Indian miniature art deeply comes from my heart. I'm saying is one of the most beautiful paintings ever witnessed. The details, the kind of originality which the Indian miniature art has cannot be done today. For example, the Indian miniature art, if you look at the paintings, for example, if you look at Mughal paintings, in the Indian miniature art, the kind of building they have, okay, building, and right after the building, you can see a human being. So if we talk about the perspective in drawing, like if you make a perspective and all, and in that, if you see that right after the building, how can you see a human being? Okay, so that kind of innocence, the kind of originality which an Indian miniature art has, it changed when the invention of photography and all came, and because of that, people came to know that no, it is supposed to be. So that innocence and that honesty of the artist in those times should be maintained. Also, Indian miniature art, they used to use real gold and those laces of gold, or if you see Tanjore paintings, yeah. So gold was used, and small inscriptions, even for a prayer or even for a letter which used to be sent with miniature art, is something which is very profound, something which is very deep. Also, they had a lot of patience to make one thing. In today's generation, that lacks. So something which was made, and I don't think so in today's generation, the person who will make those kind of paintings won't be original. Because those times people were considered to be so patient in doing their work. So I think that originality should be please maintained. Thank you so much. Hello. Sir, can I say? Yeah, hello, Nusrat. सर, एज वी नो, जैसे कि हमारी जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है, इसमें सबसे बहुत फेमस और बहुत बढ़िया पेंटिंग है, आर्टिस्ट गुमान ने उसे बनाया है, एंड पेंटिंग नेम इज भरत मीट्स राम एट चित्रकूट. इट कंसिस्ट 49 फिगर्स इन स्पेस के, और उस पेंटिंग में एक इतने स्मॉल उन्होंने पेपर पे उन्होंने इतने सारी 49 फिगर्स को एड अप करा है. तो उस टाइम के हमें यही पता चलता है कि उस टाइम पे जो डिफरेंट मिनिएचर पेंटिंग्स बनती थी, उसके अंदर हमें आर्टिस्ट की वो पेशेंस, आर्टिस्ट की वो डिटेलिंग, वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं मिनिएचर पेंटिंग्स में लैक नजर आती है. और भी बाकी की मिनिएचर पेंटिंग है, जैसे कि राधा बनी ठनी बाय आर्टिस्ट निहाल चंद, जो कि वो इनोसेंस, जो एज एम हर्षद सेज, तो वो जो इनोसेंस उन्होंने ऐड करा है पेंटिंग्स में. तो ऐसी बहुत सारी सब स्कूल्स की पेंटिंग है, राजस्थान ले लो, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, देयर आर मेनी मिनिएचर पेंटिंग्स, लेकिन उनकी जो डिटेलिंग है वो आज के टाइम पे होती है. हाँ, मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों ने ये बोला कि जो आज के टाइम पे जो पेशेंस है, जो डिटेलिंग है, वो मिस हो रही है, राइट? सो तभी वो मॉडिफिकेशन आता है. जैसे अभी के जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है, अभी मे बी अच्छे लिरिक्स नहीं हो रहे, या अच्छा म्यूजिक म्यूजिशियंस नहीं दे पा रहे, या कमर्शियल रीजन से, व्हाटएवर द रीजंस आर, बट उससे एक फायदा ये हो रहा है कि जो पुराने जो गीत है, जो अच्छे वाले गीत है, उसको हमारी नई जनरेशन से रीइंट्रोड्यूस हो रही है. उसका प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स ये है कि अच्छा म्यूजिक नहीं साउंड कर रहा है, या फिर बहुत ही उसकी लैंग्वेज बहुत अलग है, तो वो कहीं ना कहीं हमें नहीं पसंद आ रहा है. बट उसका पॉजिटिव ये है कि जैसे मिनिएचर कितने भी इंडियंस, मतलब with your generation, or hardly I mean 70% of Indians won't even know what miniature, different types of miniature schools are, या miniature paintings क्या होते हैं या कैसे होते हैं, राइट? सो दोनों टीम को ऐसा नहीं लगता है कि वो रीइंट्रोड्यूस हो तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए या नहीं है? आई मीन, सो दैट इज माय मेन क्वेश्चन, वो है. यस सर. हाँ, बिल्कुल सर. जैसे हम पहले के टाइम में ABCD ऐसे पढ़े, लेकिन अभी के बच्चों को म्यूजिक के साथ दिया जा रहा है ABCD ये. तो ये जो अभी के हमारे जनरेशन वाले बच्चे हैं ना, इसको बहुत अच्छा से, तो जस्ट लाइक हमें मिनिएचर को भी थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है.
हमें उनको बताना तो है कि इसकी साइज ऐसी है, ये इसी टाइप से बनेगी, लेकिन हमें आज की जनरेशन को समझाना होगा कि चलो आप में इतना पेशेंस नहीं है, 10% है, 10% के अकॉर्डिंग ही मिनिएचर बनाओ। अगर वो बिल्कुल गायब हो जाए, उससे अच्छा है कि हम उसको मॉडिफाई करके इस आर्ट जर्नी में उसको शामिल रखें। जैसे मधुबनी बिल्कुल बिहार से गायब हो रही थी, तो फिर सडनली ऐसा हुआ कि सभी आर्ट स्टूडेंट को ये कहा गया कि आपको पूरे जितने भी वॉल है सभी पे मधुबनी बनानी है, और वो एकदम से मधुबनी क्या है ना, पूरा पटना मधुबनी से भरा हुआ है। तो मैं जब गई 2 साल बाद, तो मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि ये फिर से आ गया। जस्ट लाइक हमें आर्ट को पूरे जर्नी में बना के रखने के लिए गुम होने से अच्छा है उसको बचा के चले। अगर उसको बचाने में 10% वो चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, तो आई थिंक ये बड़ा लॉस नहीं है, ये एक बेनिफिट है। एबीसीडी के गुम होने से अच्छा है कि उसको हम थोड़ा म्यूजिक में लेके आ जाए, तो वो लॉस नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिट है आज के टाइम। आने वाले टाइम में हो सकता है बिल्कुल पेशेंस ना हो और मिनिएचर को हमें और भी चेंज करना हो, लेकिन ये हिस्ट्री में तो रहेगी कि मिनिएचर ऐसी थी, अब ऐसी है। तो ये मॉडिफाई सही होगा तो उसको करना। जैसे बनारसी साड़ी होती है, हम मिनिएचर कहीं न कहीं गोल्ड और सिल्वर की ये चीज़ है, तो हम लेडीज में उसका रुझान दिखा सकते हैं, उसपे मिनिएचर करके, तो वो एकदम से फिर से मार्केट Okay. में आने की चीज़ है। Okay. Thank you. Thank Could I please? you. Yeah, Yeah. sure. Sure. Yeah, I would actually want to speak about the question ma'am had asked our team first, whether or not originality is overrated, and a combination of what sir's question I think I understand as. I believe originality will never be overrated because you're never used to originality. And whenever something is new to you, it is never overrated because it's always fresh. And going as far as talking about the Indian miniature paintings, I'm going to be very honest. I am not as learned as other people on the panel are. So I'm not into going into the details as Payal Muni went or Harsh went. But I do believe that as long as we are giving it the credit, the due credit, that this is part of our history. Because even Payal Muni said ki we have to bring it back from a practical point of view when we're looking at it. We can't let our art die. We can't just let everything be taken up by westernization, globalization. We can't just let it all go away. So for the sake of saving it, if we are not able to catch hold of the attention of the younger generation by actually telling them that this is what our art is, if we have to, I'm saying again, then I do believe that we can make a few modifications, but we have to still remember and continuously ingrain in the minds of the youth that this is the history. Like that's how it originally was, and we can't ever forget the original because that's where the entire era began from. And originality is overrated for Tanishq Bakshi only, I feel. Other than that, original has always been original. A.R. Rahman is A.R. Rahman. Neha Kakkar cannot compete with that. So yeah, thank you. Okay. Okay, cool.